गुड इवनिंग एवरीवन। होप करता हूँ मैं आप सब लोग अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हो, $1000 को $1 मिलियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वीडियो उसके ऊपर है। पहली बात तो हो सकता है काफ़ी लोगों को ये मजाक लगे या फिर लगे कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, बट शायद अगर आप वीडियो एंड तक देखो तो आपका ये माइंडसेट चेंज भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर जो लोग इस क्रिप्टो फील्ड में हैं वो लोग काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं इस फील्ड को लेकर। वो इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि लोगों को लगता है कि वो पैसा एक दिन में बना लें या 2 दिन में बना लें, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि लोग क्या करते हैं, लोग $1000 अगर मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं $1000 से, तो वो $1000 से पहले दिन $100 बनाते हैं प्रॉफिट। फिर अगले दिन फिर $100 बनाते हैं, उनका पोर्टफोलियो $1000 से $1200 हो जाता है। बट थर्ड डे डिप होती है एंड उनका $900 बन जाता है एंड वो फाइनली लॉस में आ जाते हैं एंड जो उनका प्रॉफिट जो उन्होंने बनाया था वो भी उनके हाथ से चला जाता है। तो इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे मछली को पकड़ने के लिए चारा डाला जाता है, सेम वैसे ही जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं या बड़ी वेल्स होती हैं या बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो सेम चीज़ हम लोगों के साथ करते हैं। क्या करते हैं, पहले वो हमें प्रॉफिट दिखाते हैं एंड फिर क्या होता है कि प्रॉफिट दिखाने के बाद वो लोग हमारा प्रॉफिट भी ले लेते हैं एंड आफ्टर प्रॉफिट लेने के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट भी ले लेते हैं। लाइक $1000 से स्टार्ट करने के बाद हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो गिरते गिरते $900 $800 ऐसे गिरता जाता है एंड फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर कि नहीं यार, इसमें तो पैसा नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम एक स्ट्रैटेजी के साथ चलें, एक प्लान लेकर चलें, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो अब हम डिस्कस करते हैं वो प्लान कि हम $1000 को $1 मिलियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि हम $1000 से $1 मिलियन कैसे बना सकते हैं। अगर हम ये सोचें तो पहली बात तो हमें लगता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बन जाए। बट अगर आप हमारे तरीके से सोचोगे तो यस, ये चीज़ पॉसिबल है एंड वो चीज़ आपको आगे दिख जाएगी कि कैसे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ आपको कि इसके रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला रूल्स है कि अगर आपके पास $1000 है तो आप उससे कोई भी फ्यूचर ट्रेड नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर ट्रेड में आप ज़ीरो भी हो सकते हो एंड उस $1000 से हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। दिस इज़ रूल नंबर 1, नो फ्यूचर ट्रेड्स। एंड रूल नंबर 2 की बात करूँ तो द प्रॉफिट यू सेव्ड इज़ ऑल्सो अर्निंग। जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि आप $1000 से स्टार्ट करके 1100 डॉलर्स पहुँचते हो, फिर $1200 पहुँचते हो, बट एट द एंड क्या होता है कि आपको लॉस सफ़र करना पड़ता है, एक डिप आती है एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट आता है वो उससे भी डाउन हो जाता है। आपका पोर्टफोलियो $1000 से $900 $800 आ जाता है एंड आप आफ्टर ऑल लॉस सहन करके एग्जिट कर लेते हो और आपको लॉस बेयर करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि जो आपने प्रॉफिट बनाया है, पहले दिन अगर आपने $100 बनाए हैं तो आपको उस प्रॉफिट को भी सेव करना है। ऐसा नहीं है कि आपने वो प्रॉफिट भी लगा दिया एंड उसके बाद आपकी जो डिप आई वो भी इफेक्ट डाल रही है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे भी डाउन हो गया आपका पोर्टफोलियो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सेव योर अर्निंग्स ऑल्सो। तीसरी चीज़ क्या है, लिमिट योर सेल्फ टू लिमिटेड कॉइन्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको लिमिटेड कॉइन्स में ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि कोई से भी कॉइन्स में ट्रेड कर दे रहे हो या कोई सा भी कॉइन किसी ने भी बोला आपने बिना सोचे समझे उस कॉइन में ट्रेड ले लिया। क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि बहुत सारे वोलेटाइल कॉइन प्रेजेंट है मार्केट में जो एक एक दिन में 30%, 40%, 50% एक अच्छी मार्केट कंडीशन में भी डिप कर जाते हैं। हमें ऐसे किसी कॉइन में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपने आप को लिमिट रखना है कुछ लिमिटेड कॉइन्स के लिए एंड सिर्फ उसी में ट्रेड लेना है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि शिट कॉइन्स जो होते हैं उनमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं यार 100% 200% से बढ़ जाता है कॉइन, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें डाल देता हूँ, एक ही दिन में मुझे बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि इसके लॉसेस भी हैं कि वो एक दिन में 100-200% से गिर भी सकता है। आपकी क्या पता जब आपने इन्वेस्ट किया वो उसी वक्त गिरने के मूड में हो और वो गिर जाए, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी। $1000 से आप सीधा $500 पे आ जाओगे, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शिट कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो और अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू अचीव $1 मिलियन। बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, बट अभी आप लोग ये देखोगे वीडियो पूरी तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो सच में पॉसिबल है। तो बात करते हैं एक लड़के की जो सूरज नाम है जिसका, वो स्टार्ट करता है $1000 से। अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास $100 है और आपको डेली $2 कमाने उस $100 से, तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ईजी काम है, मैं तो किसी भी ट्रेड में ले लूँगा, 2% का प्रॉफिट तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ये चीज़ सब कर सकते हैं और ये चीज़ बहुत ईजी है। अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में डील कर रहे हो
तो डेली जो मार्केट फ्लक्चुएशन होती है उससे आप 2-3% आराम से निकाल सकते हो। तो अगर हम $1000 की बात करें तो $1000 का 2% होता है $20 डेली, मतलब हम डेली $20 आराम से बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम 4 कॉइन्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, लाइक ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड करेंगे। लाइक पास्ट की बात करूँ तो वैजरिक्स टोकन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया एंड आज वो 50x 60x पे बैठे हुए हैं आराम से, क्योंकि उन्होंने ₹2 ₹3 ₹4 में इन्वेस्ट किया था वैजरिक्स टोकन में एंड ऑलमोस्ट वैजरिक्स टोकन ₹400 तक गया था। सो हमें ऐसे ही कॉइन सिलेक्ट करने हैं जिनका बेस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, भले ही हमें कितना भी टाइम वेट करना पड़े, लाइक 1 साल वेट करना पड़े, 2 साल वेट करना पड़े, हम वेट करेंगे एंड पूरी तरीके से वेट करना है। एंड लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें $5 उसमें डालते जाना है 1 साल तक। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारा प्रॉफिट हो रहा है $5 का, तो हम क्या करेंगे कि $5 एक कॉइन में डाल दिया और $20 मतलब 4 कॉइन्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो डेली के हिसाब से हम एक कॉइन में $5 डालेंगे एंड 4 कॉइन्स को जिन्होंने हमने सिलेक्ट किया उसमें डेली ऐसा करते जाएंगे। या तो हम वीकली भी कर सकते हैं, या तो हम मंथली भी कर सकते हैं, या तो जब डिप आए हम तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें ये प्रोसीजर करना है कि हमें डेली $5 डालना है। लाइक मैं अपनी बात बता रहा हूँ मैं कि मैं क्या करता हूँ, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। तो एक बार अगर हम स्टैट्स देखें तो 5 साल बाद क्या होगा, ये उसका एक स्टैट है कि कॉइन ए हमें कितना देगा कि हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, मतलब जो डेली हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 साल तक अगर हम करेंगे तो वो अराउंड $9125 हो जाएगी सभी कॉइनों में, क्योंकि हम $5 इक्वली डाल रहे हैं चारों कॉइन्स में, तो उसकी वैल्यू ये आ गई। एंड जो कॉइन्स हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हम 5x करेंगे कि आने वाले टाइम में वो 5 साल में कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। ऑलमोस्ट अगर 2 कॉइन्स भी 50x हो जाते हैं, सो हमारा प्रॉफिट हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स कितनी है, दैट इज़ $4,56,250। ये सब डॉलर्स में है। कॉइन बी भी अगर 50x हो जाता है, 50x तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, लाइक अगर मैं वैजेक्स टोकन की बात करूँ तो वो 50x से भी ज़्यादा एक्सप्लोड हुआ था। कॉइन सी, कॉइन डी, जो बाकी 2 कॉइन्स अगर उसमें हमें प्रॉफिट सिर्फ 10x भी होता है, मैं ये नहीं कहता कि 50x इन सब में भी होगा, क्योंकि कुछ कॉइन्स हो सकते हैं जो आपकी प्रिडिक्शन गलत हो और वो कॉइन्स उतना एक्सप्लोड ना करें, बट एटलीस्ट 5 साल में 10x तो कोई सा भी कॉइन आराम से बढ़ जाएगा जिसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये टोटल $1.1 मिलियन अराउंड हो जाएंगे 5 साल के अंदर, अगर मैं आप लोग ठीक से कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उस कॉइन का कोई फ्यूचर है तो। अब भी कुछ लोगों को डाउट्स होगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या ये सच में काम करेगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अपना पर्सनल एग्जांपल, कि मैंने खुद BNB को सिलेक्ट किया था जब वो $15 से $20 अराउंड था, और वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल पुरानी बात है कि जब BNB $15 $20 में था। एंड मैंने क्या किया, मैं डेली उसमें यही करता था कि मैं डेली BNB जो भी मेरा प्रॉफिट होता था, लाइक मैंने $100,000 से तो स्टार्ट नहीं किया था, मैंने ज़्यादा से किया था। सो मेरा जो डेली प्रॉफिट जो होता था वो मैं उसमें डालता जाता था। एंड आफ्टर 1 ईयर, अब जब मैं अभी की बात करूँ तो अभी जो BNB ने अपना हाईएस्ट हिट किया था दैट वाज अराउंड $690, तो मैं उस वक्त कम से कम 41x पे था। एंड अभी मेरी जो BNB की होल्डिंग है वो 1000 प्लस है, 1000 प्लस BNB मैंने होल्ड कर रखे हैं। एंड मैंने एक भी BNB सेल आउट नहीं किया, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो अराउंड $1000 है कि मैं BNB को एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो $1000 जाएगा एंड तब मैं उसको सेल आउट करूँगा, या शायद तभी भी ना करूँ, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा। सो इसीलिए मैं ज़रूरी क्या है कि आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपको वो जो कॉइन्स आपने सेलेक्ट करे हैं वो 4 कॉइन्स, उसको आप कब सेल आउट करोगे। क्योंकि मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने आज एक कॉइन ख़रीदा तो वो कल उस कॉइन को बेच देते हैं, उस कॉइन को होल्ड नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल, जिन लोगों ने वैजरिक्स टोकन को ₹4 में ख़रीदा था, जब वैजरिक्स टोकन ₹8 गया उन लोगों ने सेल आउट कर दिया, एंड उसके अगले दिन जब वैजरिक्स ₹12 पे गया तो उन लोगों को बहुत अफसोस हुआ कि यार ये तो ₹12 पे चला गया। सो इसीलिए कहना है, ये है कहने का मतलब कि आप लोगों को एक टारगेट सेट कर लेना है कि हाँ मैं वैजरिक्स टोकन को ₹200 पे जाते ही बेचूंगा, तो आपको 200 पे ही बेचना है, उससे पहले नहीं बेचना है। सो टारगेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मेरा एक पर्सनल एग्जांपल है। एंड अब बात करें तो ये एक BNB का आपको चार्ट दिख रहा है, वीकली चार्ट है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो BNB अराउंड $14 कुछ था 2020 तक, एंड तक, जनवरी तक। उसके बाद BNB ने एक्सप्लोड किया एंड वो $100 $200 $300 और फाइनली $670 $690 भी टच करके आया है BNB। एंड अभी हाँ सच है कि वो डिप में है, बट जब कॉइन से एक्सपेक्टेशन हाई होती है
तो उसे होल्ड करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब यही है कि हमें कुछ नहीं करना, $1000 से हमें इन्वेस्ट करना है डेली, एंड डेली 2% के हिसाब से $20 भी आ रहा है, तो हमें उसे इन्वेस्ट करते जाना है कोई 4 अच्छे प्रोजेक्ट्स में, एंड एट द एंड क्या होगा कि वो हमें एक अच्छा रिटर्न देंगे आने वाले 4-5 सालों में। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। सो कीप ट्रेडिंग एंड अर्न बिग। थैंक यू फॉर